गॉड का परिचय देना होता है। गॉड तो भगवान, हिंदी में कहते हैं भगवान, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड। तो गॉड का परिचय क्यों कहा? क्योंकि गॉड अक्षर में, गॉड शब्द में 3 अक्षर हैं जिनके 3 अर्थ हैं। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रक्टर। हिंदी में इनको कहते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो 3 मूर्तियों का परिचय देना है या एक का परिचय देना है? 3 का परिचय देना है। 3 में एक ही है। एक कौन है? तीनों में एक शिव बाबा है। वाह भाई, तीनों में एक शिव बाबा है। ब्रह्मा में शिव बाबा है। अरे बताओ जल्दी जल्दी। ब्रह्मा अभी तो कहा तीनों में एक ही है। ब्रह्मा में शिव बाबा है। अव्वल नंबर ब्रह्मा में शिव बाबा है। अगर कहें कि ब्रह्मा उसे कहा जाता है जिसमें 100% सहनशीलता हो। अम्मा, ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, बड़े ते बड़ी अम्मा। तो कहें कि ब्रह्मा ही शिव बाबा है। अरे कहें क्यों? हाँ, कहेंगे सहनशीलता वाली माँ का पार्ट है। लेकिन ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। कौन से ब्रह्मा के लिए कहें कि सहनशीलता वाली माता है संसार की, जैसे बड़ी ते बड़ी? किसको कहें? दादा लेखराज ब्रह्मा को कहें। अच्छा, दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा यज्ञ के आदि में जब धोबी घाट की बात फैली संसार में, बवंडर खड़ा हो गया ना, तो दादा लेखराज ब्रह्मा डटे रहे या चौकड़ी मार के कराची भाग गए चुपचाप? है? तो सहन किया? हाँ? नहीं? तो कहें उनमें 100% सहनशीलता थी। अच्छा चलो आदि की बात छोड़ दो। जब उनके शरीर का अंत हुआ तो किस बात से हुआ? उनका जो शरीर से पार्ट था
वो पार्ट का अंत कौन सी बात से हुआ जो शरीर ही छूट गया? बताओ बताओ। है? नहीं, हार्ट फेल हुआ। क्यों हार्ट फेल किस बात से हुआ? है? हाँ, उनको ये दुख पैदा हो गया, अति का दुख हो गया कि जिन बच्चों की मैं इतनी पालना की, उन बच्चों ने मुझे धोखा दे दिया। मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा और इन्होंने तो उसको रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा लिया, मेरा नाम ही उड़ा दिया। तो ये बात वो सहन नहीं कर सके, शरीर ही छूट गया। क्योंकि समझते थे कि ऊंचे के ऊंचा जो शिव बाप है, उसकी प्रॉपर्टी का मैं ही अव्वल नंबर हकदार, और संसार में मेरा ही नाम गाया जाएगा। गीता का भगवान है कृष्ण। तो ये तो सारी बात फेल हो गई। चलो, दादा लेखराज ब्रह्मा न सही ब्रह्मा अव्वल नंबर, तो फिर किसे कहें? है परम ब्रह्म को कहें। जो ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु बनता है, उसको भी न कहें। है? अच्छा, जो पहले नंबर में ब्रह्मा नामधारी हुआ उसको कहें, क्योंकि शिव बाप ने ब्रह्म वाक्य में बोला कि मैं अकेला नहीं आता हूँ। हैं? किसके साथ आता हूँ? 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। तो 3 मूर्तियों में वो पहली मूर्ति कौन सी जिसमें प्रवेश किया तो ब्रह्मा नाम पड़ा, और उस ब्रह्मा का पहला पुत्र ब्राह्मण बना, ब्राह्मण चोटी कहा गया। क्या कहा गया? ब्राह्मण चोटी, चोटी का ब्राह्मण, सबसे ऊंचा। तो वो चोटी का ब्राह्मण किससे पैदा हुआ? ब्रह्मा से पैदा हुआ ना। ब्रह्मा का बच्चा कहें ब्राह्मण। जो भी नंबरवार ब्राह्मण होते हैं उनमें अव्वल नंबर ब्राह्मण। ठीक, तो वो हुआ जिसने प्रवेश किया, और प्रवेश करके उसका नाम दिया ब्रह्मा। मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो किस आधार पर ब्रह्मा हुआ?
क्या काम करने के लिए है? सामना किया। दादा लेखराज ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए थे ना, उन साक्षात्कारों को भागीदार के सामने सुनाने की हिम्मत दादा लेखराज ब्रह्मा को भी नहीं हुई। और उन्होंने कलकत्ते में अपनी बड़ी बहन को बताया। उसमें भी हिम्मत नहीं थी। कि दादा लेखराज जो बुद्धिवादी था, कहें कि इस दुनिया में दादा लेखराज ने और उनकी बड़ी बहन, ये तो बड़ी बहन को भारत में समझते हैं कि जैसे बड़ा भाई बाप समान, वैसे बड़ी बहन माँ समान। तो उसको भी हिम्मत नहीं हुई। उनके साक्षात्कारों की बात जा करके भागीदार को सुनाए, क्योंकि वो तो थी ही भागीदार की पत्नी। और पत्नी तो अपने पति से ही प्रभावित होती है, तो क्या बड़ी बात हो गई? प्रभावित माने प्रजा। तो न दादा लेखराज को हिम्मत पड़ी, न उनकी बड़ी बहन को हिम्मत पड़ी। तो बड़ी बहन ने अपनी सहेली को बता दिया। जो सहेली बड़बोली थी, बोलने में बड़ी होशियार, तो उसके कान में बात पड़ी तो उसने तो हिम्मत कर ली। क्या हिम्मत की ना? और जिसने हिम्मत की उसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में क्या है? हैं? हाँ, हिम्मते बच्चे मदद बाप। तो शिव बाप ने उस बच्ची को हिम्मत दे दी। और बच्ची ने सुना दिया उन साक्षात्कारों की बात को भागीदार के सामने। तो इसमें हिम्मत की क्या बात है? सुनी हुई बात को किसी के सामने सुना देना, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई हिम्मत की बात है? 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 क्या? ज्यों की क्यों सुनाना? हाँ, ज्यों की क्यों ही सुनाना, कुछ मिक्स करके थोड़ा ही सुनाया। और तो जो हुआ साक्षात्कार नहीं, ये साक्षात्कार होना, ये स्वप्न होना, ये अंधश्रद्धा की भक्ति की बात है या बुद्धिवादी के प्रूफ और प्रमाण की बात है? भक्ति की बात है। तो ब्रह्म वाक्य मुरली में
सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने दुर्गति पाई। मैंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर थोड़े ही चलना चाहिए, बुद्धि से फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो उस माता ने हिम्मत ये कर ली कि जिस बुद्धिवादी भागीदार से, जो ब्रह्मा बाबा का दुकान में 10 साल से भागीदार था, अच्छा विद्वान था, बुद्धिवादी था, तो कोई की बात को, अंधश्रद्धा वाली बात को तो वो मानने वाला नहीं। तो न ब्रह्मा बाबा की हिम्मत पड़ती कि मैं उनको सुनाऊं मुझे साक्षात्कार हुआ होगा, क्या प्रूफ तुमको साक्षात्कार हुआ? ऐसे ही तुम सुना रहे अपना प्रभाव जमाने के लिए। तो उस माता ने हिम्मत की और सुना दिया। ब्रह्मा बाबा को जैसे जैसे साक्षात्कार हुए थे वो बातें सुना दी। और ये तो है कि सुनने वाला सुनने के साथ साथ समझ भी सकता है या नहीं समझ सकता है? तो भागीदार ने साक्षात्कारों की बात को सुना और उसी क्षण शिव बाप ने प्रवेश करके समझा दिया। शिव बाप जिस समय प्रवेश करते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं चलता, कब आया कब चला गया। ब्रह्म वाक्य है, इन्हें ब्रह्मा को पता चलता है, दादा लेखराज ब्रह्मा को भी नहीं पता चलता था कब आया कब चला गया। ये भी पहचान है क्या? वो निराकार शिव ज्योति बिंदु की ये पहचान है क्या? क्या पहचान? कि कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। जिसमें आता है उसको भी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। अरे ये पॉइंट तो मेरी बुद्धि में था ही नहीं, ये मैंने कैसे सुना दिया। तो फिर विचार चलता है कि जरूर कोई हस्ती है जिसने प्रवेश किया और ये बात बताई। लेकिन इस तरह की बातें नई बात है, ये नई नई बातें दुनिया में आज तक किसी ने नहीं सुनाई थी। तो निश्चय पक्का हो जाता है कि सिवाय भगवान के और कोई नहीं हो सकता। तो ठीक है, भागीदार ने सुना और सुनने के साथ साथ समझा, और जो सुना और समझा उसके हिसाब से क्लैरिफिकेशन दे दिया साक्षात्कारों का कि ब्रह्मा वाली आत्मा को सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ, इसलिए इनको ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाना है संसार के सामने। क्या संसार के सामने ब्रह्मा का पाठ बजाना है?
सवाल है कि संसार के सामने ब्रह्मा का पाठ बजाना, संसार झूठा या संसार सच्चा? जिस संसार को मालूम पड़ेगा कि ब्रह्मा कौन और ब्रह्मा के कुमार कुमारी ब्राह्मण कौन, क्योंकि सारी संतान, सारा संसार किसकी संतान? ब्रह्मा की संतान। तो सारे संसार की बुद्धि में यही बैठेगा, वो जो सफेद पोष रूप है वो ब्रह्मा है, जिसका सारा संसार ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण बनता है तो कम से कम एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति पाने वाला देवता बनता है। क्या बनता है ना? एक जन्म के लिए दिव्य जन्म जरूर लेता है। तो ठीक है, 500 करोड़ ने जाना कि यही ब्रह्मा है, लेकिन जिस 500 करोड़ ने जाना कि ये ब्रह्मा है तो उसने सही जाना या झूठ जाना? क्यों? वास्तव में तो दादा लेखराज ब्रह्मा नाम तो तब से पड़ा जब से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। कब से पड़ा है? कब से पड़ा? अरे बोलते जाओ धड़ाधड़, जो हिंदी जानते हैं वो तो बोलो। हैं 47 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। उससे पहले तो ओम मंडली नाम था ना। क्या नाम था? ओम मंडली। ओम मंडली का अर्थ ही है आ उ मा। आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, मा माने महेश, तीनों की मंडली। क्या जैसे गांव में कोई साधु संत महात्माएं आते हैं तो एक ढोलक बजाता हुआ आता है, एक चिमटा बजाता हुआ आता है, एक मजीरा बजाता हुआ आता है। कहते हैं महात्माओं की मंडली आई है। छोटे से संगठन को मंडली कहा जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तो नाम बाद में पड़ा, पहले तो हाँ उन आत्माओं में जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो इकट्ठी हुई थी उनका नाम पहले ओम मंडली में था। ओम मंडली का अर्थ ही होता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो तो कोई दूसरे थे। जो ब्रह्मा जिसने हिम्मत की साक्षात्कारों को सुनाने की, ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा में मूल गुण होता ही है क्या है? तो सहनशीलता तो होती है, सुनना और सुनाना। ब्रह्मा क्या करता है? अम्मा करती है सुनना और सुनाना। उतना ही ज्ञान सुनाती है जितना सुना है कान से दुनिया में, उतना ही सुना देती है बाल बच्चों को। क्योंकि भारत की माताएं बहुत ऊंची पढ़ाई तो नहीं पढ़ती थी, पहले पढ़ती थी हैं? क्यों? क्योंकि बहुत ऊंची पढ़ाई लिखाई तो जो पेट का धंधा करते हैं वो अपने परिवार की परवरिश के लिए पढ़ते हैं।
माताओं को तो क्या करना है, घर बार संभालना है, बाल बच्चों को संभालना है। उसके लिए बहुत ऊंची पढ़ाई की जरूरत है, हैं? ब्रह्म वाक्य है, मुरली में बोला, कन्याओं माताओं को पेट के लिए माथा मारने की दरकार ही नहीं। तो भगवान ने जैसा सुनाया वैसा भारत की कन्या माताओं ने फॉलो किया। क्या किया? बहुत ऊंची ऊंची पढ़ाई पढ़ती थी, पढ़ती ही नहीं थी। अरे कोई नई बात सुना रहे क्या? पढ़ती नहीं थी, जानती थी हमें तो घर बार संभालना है, बाल बच्चों को संभालना है, हाँ, परिवार की वृद्धि करनी है, तो किया। तो उन माताओं में पहली माता कौन सी हुई? जिसने सुना और सुनाया। कौन सी माता हुई पहली? है? हाँ, 3 मूर्तियों में से जिसमें प्रवेश करके शिव बाप ने सुना और सुनाया का काम किया, सुनने और सुनाने का काम किया। मोस्टली भारत की माताएं आज भी वही धंधा कर रही हैं। क्या है? दुनिया में जो बातें सुनी हैं परंपरा में, वो बातें बच्चों को सुनाती रहती हैं, कहानियां। ज्यादा अकल नहीं चलाती है? ज्यादा अकल चलाती हैं ना? ज्यादा अकल चलाती नहीं। उन्हें ज्यादा कोई धंधा दौरी करना नहीं है। माथा मारी, परिवार के ढेर से ढेर बच्चों की पालना करने के लिए धंधा दौरी करें, नौकरी करें, ये करें वो करें, नहीं। क्योंकि जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो तो भगवान है, और जिसके पास महान से महान बुद्धि है, बड़ा ही बुद्धिमान, दुनिया में उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, जितना उसमें ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञानी कोई बुद्धिमान कहा जाता है। तो वो स्वयं ये चाहता होगा कि मेरे से भी ज्यादा बुद्धिमान कोई निकले, है? बोलो। वो तो ड्रामा में है ही नहीं, ड्रामा में यही नूद है कि बुद्धिमानों की बुद्धि, वो गीता में भी लिखा हुआ है। क्या? इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। गीता की किताब तो आई कि नहीं घर में, है? उसमें लिखा हुआ है कि श्लोक, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से प्रबल मन है, और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है। मनुष्यों की बुद्धि जो है पुरुषों की बड़ी प्रबल है कि नहीं? है? देखो आज के पुरुषों ने एटम बम बना लिए, है? इधर से बटन दबाएं, हाँ, उधर कोई देश का देश स्वाहा कर दे। 1 सेकंड में बटन दबाते दबाते कोई बड़े से बड़े देश की राजधानी को ध्वंस कर सकते हैं। कमाल की बुद्धि है। तो मनुष्यों की बुद्धि जो है वो मन से भी जास्ती प्रबल है। फिर मन से प्रबल मनुष्यों की बुद्धि है, और मनुष्यों के बीच में कोई तो प्रबल होगा, है? मनुष्यों के बीच में
वो कौन प्रबल पुरुष है जो सब मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा प्रबल है? हाँ, मन से भी ज्यादा है। जो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनीषी हुए हैं, उन सब से ज्यादा प्रबल है जिसकी बुद्धि है। कोई तो एक होगा कि सब होंगे? एक होगा। तो वो एक ऐसा है कि जो एटम बम बनाने वाले हैं, वो एटम बम तो बना लेते हैं। क्या हम कोई भी देश को ध्वंस कर देंगे, नष्ट कर देंगे। जैसे आज एक देश है उत्तर कोरिया, क्या छोटा सा देश है। कैसे? छोटा सा देश। वो तो दुनिया की बात हो गई। दुनिया के अंदर भारत में भी ऐसा ही एक छोटा सा देश है। अभी तो नहीं है, पहले भारत में ही था। है? ये जो नेपाल, पाकिस्तान, लंका जो है ना, ये तो बाद में अलग हुए, बांग्लादेश वगैरह। लेकिन पहले ये सब मिलकर के एक ही बड़ा हिंदुस्तान था, भारतवर्ष। तो इन सब के बीच में एक छोटा सा देश है। जैसे दुनिया के उत्तर पूर्व में कोरिया है, दुनियावी तरीके से वो आज संसार के सब देशों को दहला रहा है। अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, नहीं देखा? माताओं ने माताओं के बच्चे माता मारने से क्या होता है? अपने बाल बच्चे पाले, रोटी दाल बनाए खिलाए है। तो कोई ने तो देखा होगा। है कोरिया एक देश है, हाँ, उत्तर कोरिया। तो वो दुनिया के उत्तर पूरब में है। कहाँ है? उत्तर पूरब में। और जो भारत में है, तो भारतवासी मानते हैं कि दुनिया की 8 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उनके 4 कोने हैं। हाँ, तो उन 8 दिशाओं में जो उत्तर पूर्व का कोना है, उस दिशा का जो अष्टदेव है वो बड़ा प्रबल है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, इंडिया। हाँ, अब याद आया, उसका नाम है भूटान। बहुत छोटा सा देश है। जैसे ये सिक्किम है ना, छोटा सा प्रदेश। हाँ, ऐसे ही उसके पूरब में, भारत के उत्तर पूरब में समझ लो, एक देश है भूटान। भूटान बिगड़ा हुआ शब्द है, सही शब्द है ब्रूटान। ब्रू माने भौं, और जब किसी को गुस्सा आती है तो कहता है ब्रू माने टान, तान दिया, ब्रकुटी तान दी। ये तो दक्षिण भारत है, यहाँ रामायण तो पढ़ते नहीं है। नॉर्थ इंडिया में रामायण बहुत पढ़ते हैं। तो उसमें एक चौपाई आई है रामायण की, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सपने उन संकट पर ही की सोई। मतलब
जिसकी भ्रकुटी तानने से सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। हाँ, उसके ऊपर क्या संकट आएगा? चौपाई का अर्थ है। तो अब बताओ, भारत में कोई देवता है? हाँ? वो कौन सा देवता है? कि आज के जो वैज्ञानिक वो तो अहंकार करते हैं, हमने ऐसे ऐसे एटम बम बना के रखे हैं कि दुनिया को चुटकी में नष्ट कर दे। लेकिन वो डींग मारते हैं कि हमने ऐसी ऐसी चीज तैयार कर ली है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी चीज बना ली तो उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्या आज से 70-72 साल पहले 1945 में, जैसे आज के बच्चे खेलते हैं ना, बम फटाके छुड़ाते हैं दीपावली पे, ऐसे उन्होंने 20-20 मेगावाट की बम्बियां बनाई थी वैज्ञानिकों ने। हाँ, और जापान के 2 बड़े बड़े शहरों को नष्ट कर दिया। और आज उन्हीं वैज्ञानिकों ने हजारों हजार वाट के एक एक देश में ढेरों बम बना के रखे हुए हैं। कितने साल हो गए? अरे वो 20-20 मेगावाट के बनाए हुए कितने साल हो गए? 70 इयर्स। और अब 70 साल के बाद उनके पास हजारों हजार मेगावाट के बम पड़े हुए हैं, एक एक देश में, कई कई, गिनती ही नहीं है किसी के पास। लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है क्या कि उनका विस्फोट कर दे। तो वो बड़े बड़े वैज्ञानिक समझते हैं कि इस दुनिया में हम ही बड़े ताकतवर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भारत का एक वैज्ञानिक है जो इतना बड़ा विज्ञानवादी है कि तुम तो बम बना बना के रखे हैं, उसके पास जो योग बल का परमात्मा बम है वो इतना बड़ा तैयार हुआ पड़ा है कि तुम्हारे बम्बों को, बम्बियों को, सारे देश में जितनी बनाई हुई रखी है सब का ध्वंस हो जाएगा। सारी दुनिया ही ध्वंस हो जाएगी, एक भी नहीं बचेगा। उसकी यादगार है भूटान। क्या? भूटान। और उसका इतना अच्छा संगठन है, यूनिटी। उस देश का, छोटा सा देश, उसका इतना अच्छा अच्छी यूनिटी है कि उसके राजा ने देखा कि सब देशों में दुनिया में प्रजातंत्र राज्य पसंद कर रहे हैं, तो हमारी प्रजा को कहीं दुख न हो जाए कि हमारा राज्य क्यों नहीं, हम भी तो अपने देश की प्रजा हैं। तो उसने खुशी खुशी सबको बताया, प्रजाजनों को, तुम अपना राज्य बनाओ, प्रजातंत्र चलाओ, मैं भी उस प्रजा में प्रजा बन के रहूंगा। लेकिन उस देश की प्रजा ने माना ही नहीं।
राजा का डायरेक्शन था, प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं जैसे और देशों में चलाते हैं, लेकिन फिर भी वहां की प्रजा अपने राजा रानी को ही मानती है और किसी को मानती नहीं। बताओ, दुनिया के कोई भी देश में वहां का शासन, दुनिया का कोई भी देश का ऐसा शासन राज्य नहीं है जहां इतनी अच्छी यूनिटी हो। एक के अंडर दी कंट्रोल चलने वाली प्रजा। वहां अभी भी ऐसा है। तो वो कहाँ की यादगार है? हाँ, जो 4 युगों का ये ड्रामा है ना, बड़ा ड्रामा। इस ड्रामा की जब शूटिंग पीरियड होता है, उस शूटिंग पीरियड में पुरुषोत्तम संगम युग में वो प्रत्यक्ष हुआ था जिसकी यादगार भूटान दिखाई गई। सूर्यवंशी राजा, सूर्य के समान, ज्ञान सूर्य का हो, जिसकी ज्ञान की रोशनी इस दुनिया की 500-700 करोड़ सारी मनुष्य आत्माओं ने स्वीकार कर ली थी। और जिन्होंने 2-4 रहे नहीं स्वीकार की, कोई हठीले होते हैं, नहीं मानती। जैसे इस दुनिया को चलाने वाले धर्म पिताएं हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह। तो क्राइस्ट जैसे तो बड़े ग्रेट फादर्स हो गए दुनिया में। दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? वो तो बड़े दबंग, वो तो सहज नहीं मानेंगे। क्या सहज नहीं मानेंगे? कि दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है जिसको सारी दुनिया मानने के लिए मजबूर हो जाए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, हर धर्म के फॉलोअर्स हजारों साल से अपने धर्म पिता को मानते आए और वो उन धर्म पिताओं को छोड़ देंगे। जैसा ब्रह्म वाक्य, क्या याद आया? ब्रह्म वाक्य मुरली में एक वाक्य आया, नहीं याद नहीं रहा? अरे है? अरे बोला है, मारो इन देहधारी गुरुओं को गोली। क्या बोला? और गीता में भी वो वाक्य आया है, याद आया क्या? गीता में भी एक श्लोक आया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। 7 धर्मों को मारो गोली, त्याग दो, लात मार दो। सब धर्म वालों ने, धर्म पिताओं ने सारी दुनिया को रौरव नरक बना के रख दिया। उनके मुंह पे बोल दो, क्या बोल दो? उनके मुंह पे बोल दो, थूक दो, तुमने
और तुम्हारे फॉलोअर्स ने इस दुनिया को क्या बना दिया? रौरव नरक बना दिया, हेल बना दिया, बाढ़ बना दिया। हमको स्वर्ग बनाने वाला हेवनली गॉड फादर मिल गया। क्या बोल दो, क्या बोल दो? हमको हेवन बनाने वाला हेवनली गॉड फादर मिल गया। और वो हेवनली गॉड फादर बताता है कि हेवन तो मैं जो बनाता हूं वो बहुत छोटा होता है, और हेल नरक, नरक की दुनिया बहुत बड़ी होती है। मैं इस दुनिया को स्वर्ग बनाकर जाता हूं। क्या बना के जाता हूं? स्वर्ग। तरीका भी बताता है। मैं सदैव इस दुनिया में आकर भी स्वस्थिति में स्थित होकर रहता हूं। स्व माने आत्मा, ज्योति बिंदु, जिस आत्मा की यादगार भारत की माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं। कौन? भारत की कन्याएं माताएं उस आत्मा की यादगार आज भी बिंदी लगाती हैं। उन्हीं माताओं को, कन्याओं को, जिन्होंने आज तक नौरव नरक की दुनिया में भी मेरी बताई हुई बात पर इतना ध्यान दिया, क्या कि तुम देह नहीं हो, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। उन्हीं कन्याओं माताओं को मैं ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। क्या कि तुम कौन हो? तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। और माताओं को भी कन्या बना देता हूं। क्या कहा? माताओं को कन्या बना देता हूं। कोई कहे अरे माताएं तो ऐसे ही पुरुष लोग पतित बना देते हैं, उनको क्या ऊंचा उठाओगे? तो वो कहता है, वो क्या कहता है? मैं सदा स्वस्थिति में रहने वाला माताओं को ऐसा ज्ञान सुनाता हूं जिससे वो सदा स्वस्थिति में रहने की प्रैक्टिस करने में पक्की हो जाती है। इसलिए वो कन्याएं माताएं मेरे साथ हेवन अर्थात स्वर्ग का गेट खोलने के लिए निमित्त बन जाती है। कौन? कन्या माता है। मैं जिस तन में आता हूं वो नर तन में आता हूं, कन्या माता में नहीं आता हूं। तो जिस नर तन में आता हूं वो प्रैक्टिकल में स्वर्ग नहीं बनाता। क्या? कि मैं जिस तन में आऊं वो इस दुनिया को प्रैक्टिकल में स्वर्ग बनाए तो पार्शलिटी हो जाए।
कि मैंने जिसके संग का रंग लिया, संग का रंग दिया, तो आसक्ति हो गई, उसके द्वारा स्वर्ग बनाया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं जिस नर तन में आता हूं, उस नर तन के द्वारा ये साबित कर देता हूं। क्या क्या साबित कर देता हूं? कि नर नरक बनाता है। क्या नर क्या बनाता है? और सबसे बड़ा नरक वो ही बनाता है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। नरक कैसे बनता है? अपवित्रता से नरक बनता है, विविचार से नरक बनता है, और पवित्रता से स्वर्ग बनता है। दुनिया की दूसरे देशों की कन्याएं माताएं वो पवित्रता को धारण नहीं करती जीवन में, कि मेरा तो एक, दूसरा न कोई, मेरा तो एक पति परमेश्वर है, दूसरा न कोई। ये दुनिया की जो विदेशी औरतें कन्याएं माताएं हैं वो इस गुण को धारण नहीं करती, लेकिन भारत की कन्याएं माताएं इस गुण को धारण करती है। क्या? इसलिए उन कन्याओं माताओं को मैं टाइटल देता हूं भगवान की गौएं। जानवरों में गौएं बड़ी सीधी सादी स्वभाव की होती है। गौओं को जिस खूंटे से बांधो, जीवन भर उसी खूंटे से बंध कर रहते हैं जहां मालिक बांधे, पालने वाला। ये मिसाल दिया, बाकी भगवान बताता है मैं कोई जानवर गौओं को पढ़ाने के लिए नहीं आता हूं, उनकी पालना करने के लिए नहीं आता हूं, मैं तो ह्यूमन गौओं को पालने के लिए आता हूं। भारत की खास कन्या माताओं को पालना देने के लिए आता हूं, जिन कन्या माताओं ने जन्म जन्मांतर, क्या जन्म जन्मांतर स्वर्ग से लेकर के रौरव नरक दुनिया जब तक बनती है तब तक भी मेरे आदेश का पालन किया। चलो शुद्ध रूप में पालन नहीं कर सके कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, फिर भी यादगार तो कायम रखी ना। तो ये भारत की कन्याएं माताएं गौएं हैं, गौएं। कैसी गौएं? इन कन्याओं माताओं को, भारतीय कन्याओं माताओं को जीवन में कोई भी जन्म में देख लो, माता पिता ने जिस खूंटे से बांध दिया जीवन में, सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रही। हिस्ट्री की बात है क्या? हिस्ट्री के बाहर की बात छोड़ दो। हिस्ट्री 2500 साल की मनुष्यों के पास है। मनुष्यों से हिस्ट्री में जो मनुष्यों ने बनाई है, उस हिस्ट्री में देख लें हजारों साल से कि भारत की ये गौएं, भगवान की ये गौएं इतने सीधी साधी स्वभाव की रही। गौ स्वभाव दूसरों को दुख देता है या गौ सुख देती है?
है? गौ सुखदायी है, उसमें भी खास भारत की गौएं तो सुख ही सुख देती हैं परिवार को। कितना सुख देती हैं। जीवन में कन्या है तो माता पिता के कंट्रोल के अंदर रहती है। कन्या से नौजवान बनती है तो पति और पति के परिवार के कंट्रोल में रहती है। और जब खुदान खास्ता पति शरीर छोड़ दे या कहीं चला जाए, सन्यासी होके चले जाते हैं ना, तो भी परिवार को सुखदायी बनकर के रहती है। और इसका मिसाल है शास्त्रों में। जो बड़े से बड़ा शास्त्र माना जाता है महाभारत, उसमें एक माता है जिसने ये मिसाल कायम किया कि परिवार की वृद्धि के लिए परिवार के साथ ही जीवन भर रही, भले पति ने शरीर छोड़ दिया। बच्चे दर बदर हो गए तो भी परिवार का नाम बाला करने के लिए परिवारजनों के साथ रही। याद आया है? कुंती। पति ने शरीर छोड़ दिया, पांडव, जिसे बाबा कहते हैं पांडव, पंडा बाप, पांडवों का बाप, पंडे का बच्चा पांडव। उनको परिवार वालों ने देश निकाला दे दिया। किसको? पांडवों को। पांडवों ने कहा भी माँ को चलो हमारे साथ, मना कर दिया। नहीं, मैं अपने परिवार की पत नहीं गंवा सकती, मेरे पति का परिवार है। लोग पति मर गया, पति की लाज रख रही है। यानी ये भारत की माताओं की ऐसी स्टेज रही एक के ऊपर जीवन भर कायम रहने की। कि पति चला जाए जीवन भर के लिए, पति शरीर छोड़ जाए तो भी पति के ही गुण गाती रहती है, दूसरी शादी नहीं करती। एक के ऊपर इतनी आस्था गहरी कि मेरे ससुर घर की लाज न जाए और माता पिता की भी लाज न जाए, माता पिता का भी नाम बाला करने वाली धोखा नहीं दे सकती। माता पिता ने दान दिया तो दान दी हुई जो चीज है वो अच्छे से कामयाब हो वो अच्छा,
या नकामी हो जाए वो अच्छा है? कामयाब होकर रहे तो दोनों तरफ की लाज बचाई। भारत की कन्याओं माताओं ने कौन कौन से कुल की? ससुर कुल और माता पिता का कुल, दोनों की लाज रखी। कभी धोखा नहीं दिया, ससुर कुल को भी धोखा नहीं दिया और माता पिता को भी धोखा नहीं दिया। और आज जो मनुष्य हैं इस संसार के, जिन्हें नर कहा जाता है, नारी नहीं, क्या कहा जाता है? नर। वो ऐसे हो गए कि आज दुनिया में विदेशों की तो बात छोड़ दो, विदेशियों से प्रभावित होकर के भारत की कन्या माताओं की ये हालत कर दी कि जितनी कन्याएं माताएं दुखी हो रही हैं, बंधन में हैं, पुरुषों के, नर के जितने बंधन में हैं, इतना बंधन में कोई मनुष्य नहीं होता। खास करके माताएं। कैसी बंधन में? वो बड़े ते बड़ी त्यागी हैं। बचपन में माँ बाप की होकर रहती, सब कुछ माँ बाप का, कुछ नहीं मेरा। बड़े होकर पति और पति के कुल की रहती, सब कुछ पति के कुल का, परिवार का, कुछ नहीं मेरा। बाल बच्चे भी परिवार के, पति के। और जब वयोवृद्ध बूढ़ी हो जाती है तो भी भारत में ये परंपरा रही है, भगवान के आने से पहले तक, कि भारत की माताएं बूढ़ी होने के बावजूद भी परिवार की संपत्ति की हकदार नहीं बनी। क्या? परिवार की सारी संपत्ति बच्चों को सौंपी है। गलत बात तो नहीं है? इतनी त्यागी बनकर सारा जीवन रही। आज उन कन्याओं माताओं का भारत में कोई मान नहीं रहा। मनुष्य गुरुओं ने जो परंपराएं बनाई, ऐसी भ्रष्ट परंपराएं बन गई कि हर देश की बात छोड़ दो, खास भारत में, भारत के नर पुरुष आज कन्या को घर की माता बनाते हैं और कल लात मार के बाहर निकाल देते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। करती है? नहीं। माता को इंसान नहीं समझा, बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया। जैसे मशीन पुरानी हो जाती है, कबाड़े में डाल दी,
कोई उसका धनी धोरी नहीं, कोई उसका रक्षक नहीं। ऐसी जब दुनिया हो जाती है तब वो कन्याओं माताओं का सुरक्षा करने वाला बड़े ते बड़ा भगवंत इस सृष्टि पर आता है।